हेलो ट्रेडर्स। तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए मार्केट एनालिसिस वीडियो में। तो दोस्तों भी आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिटकॉइन, इथेरियम और गोल्ड के ऊपर कि अब आने वाले समय में हमारा क्या प्लानिंग रहना चाहिए बिटकॉइन, गोल्ड और इथेरियम में। कौन से ऐसे लेवल्स रहेंगे जहां पर हम कुछ अपना ट्रेड प्लान कर सके, एक्टिविटी कर सके, ठीक है। और क्या कुछ स्ट्रक्चर वगैरह यहाँ पर बन रहा है मार्केट में, क्या कुछ और चल रहा है, उसके ऊपर भी हल्का सा डिस्कस करेंगे। हालांकि आज का ये वीडियो अपना प्रॉपर टेक्निकल बेसिस पर रहेगा। ज़्यादा हम यहाँ पर साइड में मतलब थोड़ा सा न्यूज़ थोड़ा सा हल्का सा देख लेंगे, परंतु आज उतना फोकस नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल बेसिस पर ही यहाँ पर हमारा एनालिसिस रहेगा और ज़्यादातर फोकस किया जाएगा थोड़ा सा डायरेक्शनल मोमेंटम के लिए, मतलब कि पोजिशनल से लेके स्विंग ट्रेडिंग तक की यहाँ पर आप एक्सपेक्टेशन रख सके, ऐसा कुछ हम यहाँ पर देखेंगे इस एनालिसिस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो देखो अभी आपके सामने बिटकॉइन का चार्ट लगा हुआ है 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो देखो लास्ट टाइम यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे कि हमने यहाँ पर एक एनालिसिस वीडियो डाला था, कहाँ गया, ये रहा अपना बिग रैली 1,25,000 और एक दूसरा एक लेवल था 1,45,000 वाला, कि यहाँ हमें कुछ ये देखने को मिल सकता है, जिसमें हमने फर्स्ट अटेम्प्ट में 25,000 वाले लेवल्स की यहाँ पर बात की थी। मतलब अगर आपको याद हो या पिछला वीडियो आपने देखा हो तो हम कुछ इस प्रकार से इस पैटर्न को यहाँ पर फॉलो कर रहे थे, ठीक है। और उस पैटर्न के हिसाब से हमने यहाँ पर मतलब 1 आवर पे आपको मैं लेके जाऊँ और एग्जैक्ट पॉइंट दिखाऊँ, जब यहाँ पर बिटकॉइन आपका 1,80,000 के आसपास, 80,600 के आसपास अब जब चल रहा था, तब मैंने कहा था कि यहाँ से मार्केट में एक एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से बिग रैली यहाँ पर देखने को मिल सकती है, जो कि हमें एक 1,25,000 तक ये लेके जा सकती है ना, कि जो इस चार्ट पैटर्न के हिसाब से इसका नेक्स्ट मूव यहाँ तक होना चाहिए। और मैंने आपको कहा भी था कि ये निकल भी चुका है, स्टेप बाय स्टेप हम इसको फॉलो करेंगे कि 1,25,000 का अगर टारगेट बनाना है तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि ये ट्रेंड लाइन पे जब आएगा तब वहाँ पर हम एक्सपेक्टेशन, मतलब तब वहाँ पर हम कुछ प्लानिंग करेंगे बाय या खरीदने का, जो भी आपको प्लानिंग करना था, ठीक है। बाकी यहाँ पर मैंने कहा था कि अभी हो सकता है सीधा यहाँ से ये 1,20,000 तक जा सकता है और वहाँ से एक रिजेक्शंस लेके फिर ये ट्रेंड लाइन पे आएगा, तब जाके हमें कुछ ऐसा सोचना है। और हुआ भी वैसा ही, थोड़ा सा यहाँ पर मतलब एक 20 से थोड़ा सा एक 22 के आसपास थोड़ा हल्का सा एक ब्रेकआउट दिया और वहाँ से फिर से ट्रेंड लाइन पे आया और वहाँ से फिर 1,25,000 तक, मतलब अगर एक 25 तक अगर हम देखें तो एकदम कट टू कट टच नहीं किया है, एक 24,400-500 तक ये ऊपर गया, वहीं से फिर से शार्पली फॉल हमें देखने को मिला, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर क्या हो सकता है प्लानिंग कि फिर से मतलब अगर हम देखें कि मार्केट अभी भी उस स्ट्रक्चर को यहाँ पर फॉलो कर रहा है कि जो मैंने आपको ये ट्रायंगल टाइप यहाँ पर दिखाया, जिसने मतलब ये समझ लो कि यहाँ पर ऑलमोस्ट इसने अपना रेसिस्टेंस एरिया हिट कर दिया और वहीं से ही स्ट्रक्चर वाइज उसके हिसाब से जो नीचे उसका मतलब जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट एरिया आ रहा था वहाँ पर आके ये अभी फिलहाल खड़ा है, ठीक है। तो ये हमारी चार्ट पैटर्न के हिसाब से यहाँ पर बात हो गई। दूसरा यहाँ पर क्या है कि स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर मतलब कि ये जो हायर हाई हायर लो की अगर हम बात करें तो उसमें क्या ट्रेंड यहाँ पर चल रहा है मार्केट का, वो समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखो डेली टाइम फ्रेम पर अगर मैं आपको बताऊँ तो कोई रिवर्सल फिलहाल अभी यहाँ पर नहीं दिख रहा है। कौन से हिसाब से, कि अगर हम माने कि मार्केट का ट्रेंड जब तक मतलब कंटिन्यू कहलाएगा, कि जब तक कोई प्रीवियस अगर अप ट्रेंड चालू हो, तो जब तक कोई प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक नहीं होगा तब तक हम इसको अप ट्रेंड ही यहाँ पर काउंट करेंगे, ठीक है। तो इसमें अभी भी इसका अप ट्रेंड मतलब बरकरार है, कोई भी प्रीवियस स्विंग लो यहाँ पर हमें ब्रेक होता हुआ देखने को नहीं मिल रहा, ठीक है। ये हो गया थोड़ा डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। और छोटे से टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर जाए तो अंदर हमें छोटा सा मतलब अगर हम देखें तो वहाँ पर भी एक और अप ट्रेंड यहाँ पर देखने को, मतलब जब बड़े टाइम फ्रेम की रिवर्सल प्लानिंग कर रहे हो हम,
तो हमें यहाँ पर उससे थोड़े से छोटे से टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना चाहिए, वहाँ पर हमें कुछ रिवर्सल पकड़ना चाहिए या ढूंढना चाहिए कि एक अर्ली एंट्री, क्योंकि अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे मतलब अगर वो ढूंढने जाए रिवर्सल तो वो काफ़ी मतलब लेट हो जाएगा कि यहाँ पर हम कुछ ब्रेकडाउन ढूंढेंगे फिर रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, तो उसमें काफ़ी मूवमेंट आपके हाथ से यहाँ पर जा सकता है। ठीक है, तो वो छोटे से टाइम फ्रेम पे कैसे मोमेंटम पकड़ना है वो भी यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। तो वो यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि डेली टाइम फ्रेम पे आप स्ट्रक्चर देखो, अभी भी काफ़ी अच्छा खासा ट्रेंड में बना हुआ है, अप ट्रेंड की ओर। चार्ट जो हम चार्ट पैटर्न की बात कर रहे थे उसी के अंदर भी ये अभी भी बना हुआ है, तो वहाँ पर कोई सिग्नल हमें देखने को नहीं मिल रहा है फिलहाल डाउन साइड की ओर। हाँ, ये थोड़ा सा ये बोला जा सकता है कि बिटकॉइन अभी आपका एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल के पास यहाँ पर खड़ा हुआ है ना, कि मतलब अगर हम देखें तो मतलब स्ट्रक्चर वाइज अगर देखें कि 4 घंटे पे या छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो छोटे से आपको यहाँ पर एक हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो अगर एक छोटे से टाइम फ्रेम का हमें यहाँ पर एक रिवर्सल पैटर्न ढूंढना है तो उसके लिए ब्रेकडाउन लेवल हमारे पास कौन सा रहेगा, ये वाला कौन सा निकल के आ रहा है 1,60,190 के आसपास आ रहा है, राउंड नंबर भी आप लेके यहाँ पर चल सकते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा यहाँ पर एक रीज़न और है कि ये क्यों इम्पोर्टेंट लेवल है कि यहाँ पर आप देख रहे हो इस चार्ट पैटर्न को, उसका ट्रेंड लाइन, मतलब अगर इस पैटर्न को हम रिवर्सल में ढूंढना हो या तो फिर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ढूंढना हो कि मार्केट में अब ये पैटर्न ब्रेक होके एक नई जर्नी यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहा है, तो वो हम कहाँ कहाँ ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो मतलब अगर हमें अप ट्रेंड में इसमें ढूंढना है तो हमें यहाँ पर कहीं ना कहीं इसका ब्रेकआउट ऐसे ढूंढना होगा। ठीक है, तो मतलब वहाँ से हमें एक एक्सपेक्टेशन या उम्मीद लगा सकते हैं, बना सकते हैं कि यहाँ से भी मार्केट आगे की और जर्नी तय करेगा और मतलब एक नई रैली यहाँ से स्टार्ट हो सकती है, जो कि मैंने आपको कहा था कि 145 वो आपको इस प्रकार से मैंने आपको कहा था कि ये यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ पर देखेंगे कि क्या कुछ ये करता है, क्या ब्रेकआउट देता है या फिर इसी पैटर्न्स को बरकरार रखता है। ठीक है, तो इसने क्या किया, पैटर्न ब्रेकआउट करने की वजह उसी पैटर्न को यहाँ पर बरकरार रखने का ट्राई किया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मतलब कि अगर आपको कुछ डायरेक्शनल ढूंढना है तो ये आपको ब्रेकआउट्स पे कहाँ पे फोकस करना है वो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। ठीक है, दूसरा मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर इम्पोर्टेंस लेवल पे खड़ा है, क्यों खड़ा है, तो ये आपको मैंने छोटे से टाइम फ्रेम पे यहाँ पर स्ट्रक्चर वाइज मतलब जो इसका हायर लो फॉर्मेशन यहाँ पर बना हुआ था कि हम एक 4 घंटे पे जाके एक अर्ली रिवर्सल की मतलब ये समझ लो कि यहाँ पर अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो उसके साथ साथ आपका यहाँ पर एक पैटर्न भी ब्रेक होगा जो कि बड़े टाइम फ्रेम पे काफ़ी इम्पोर्टेंट लेवल है, और उसी के नीचे अगर प्राइस आपका सस्टेन हो जाता है तो वो एक बड़ी सी डाउन रैली में कन्वर्ट हो सकता है, बड़े से डाउनफॉल में कन्वर्ट हो सकता है। ये कह लो कि मार्केट आपका यहाँ पर बिटकॉइन क्रैश हो गया, क्योंकि काफ़ी हद तक ये गिर सकता है। क्योंकि अगर हम देखें मैं आपको बताता हूँ, अभी वीकली टाइम फ्रेम पर भी हम यहाँ पर शिफ्ट होंगे धीरे धीरे, वो भी आपको मैं क्लियर करवाऊँगा। तो 4 घंटे पे आपको वो देख सकते हैं यहाँ पर लेवल्स की हम धीरे धीरे थोड़े से लास्ट में यहाँ पर बात करेंगे कि कौन से लेवल्स आपको ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के लिए यहाँ पर फोकस करना होगा, परंतु आप फिलहाल यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर ध्यान में ले रख लो, है ना, कि अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर ब्रेकआउट ढूंढ रहे हो तो आप 4 घंटे पे जाके वहाँ से रिवर्सल पकड़ो, एक अर्ली एंट्री के लिए यहाँ पर कोशिश की जा सकती है ना, कि मतलब एक ब्रेकआउट होने से पहले यहाँ पर एक छोटे से एसएल, क्योंकि जितना ऊपर होगा छोटा सा एसएल होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हॉरिजॉन्टल वाइज देखे तो यहाँ पर भी आपका वही सपोर्ट पॉइंट मतलब मल्टीपल रीज़न है हमारे पास इस ब्रेकडाउन को प्ले करने के लिए, समझ रहे हो ना, कि मतलब यहाँ पर अगर हम देखें तो जो छोटे से टाइम फ्रेम पे एक यहाँ पर जो हायर हाई पैटर्न बना हुआ है उसका ब्रेकडाउन भी आपका इस लेवल पे बन रहा है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन आ रही है आपका, जो हमने चार्ट पैटर्न यहाँ पर देखा उसका भी पॉइंट यहाँ पर बन रहा है। ओरिजोनटल वाइज अगर हम देखें तो उसका भी पॉइंट यहाँ पर सपोर्ट एरिया खासा अच्छा खासा यहाँ पर बना हुआ है नेगेटिव सोचने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा यहाँ पर क्या है कि अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पर हमने यहाँ पर देख लिया कि स्ट्रक्चर वाइज अगर हम देखने जाए सिर्फ और सिर्फ तो अभी भी ये बुलिश ट्रेंड में बना हुआ ब्रेकडाउन यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा हमें,
परंतु मैं यहाँ पर आपको नीचे कोशिश मतलब यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर आप RSI के ऊपर ध्यान दो। RSI में आपको क्या थोड़ा सा डाइवर्जेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि यहाँ पर आप ये चीज़ देखो कि मार्केट जैसे जैसे एक नया ब्रेकआउट, कौन से ब्रेकआउट की, मैं इस ब्रेकआउट की बात कर रहा हूँ कि मार्केट एक रैली देता है, फिर एक कंसोलिडेशन करता है, ऊपर से एक ट्रेंड लाइन बनाता है, ब्रेकआउट देता है, फिर एक मोमेंटम, फिर एक कंसोलिडेशन टाइम आता है यहाँ पर, फिर एक ट्रेंड लाइन टाइप यहाँ पर बना के इसका ब्रेकआउट देता है, फिर एक कंसोलिडेशन टाइम, फिर यहाँ पर ट्रेंड लाइन और ब्रेकआउट। तो यहाँ पर आप धीरे धीरे देख रहे हो कि हर एक ब्रेकआउट के बाद धीरे धीरे मार्केट में कहीं ना कहीं यहाँ पर स्ट्रेंथ कम हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसके मुकाबले ये वाला मोमेंटम देखो यहाँ से यहाँ का, ठीक है, इसके मुकाबले यहाँ का मोमेंटम देखो, धीरे धीरे इस चार्ट पैटर्न में आप देखो कि धीरे धीरे ये सिमट रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक साइड बड़ा सा हमें ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, ब्रेकआउट के बाद बड़ा सा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो इसके ऊपर आपको नज़र बना के रखनी चाहिए। ठीक है, और अभी आपको मैं थोड़ा सा हिंट भी दे दूंगा कि आपको कौन से साइड पे ज़्यादा फोकस रखना चाहिए। ठीक है, तो मैं वही बता रहा था यहाँ पर कि डेली टाइम फ्रेम पे आप देखो कि स्ट्रेंथ यहाँ पर कम हो रही है चार्ट के ऊपर कि एक हर एक ब्रेकआउट के बाद कहीं ना कहीं मोमेंटम कम होता हुआ जा रहा है। यहाँ पर धीरे धीरे आपकी रेंज छोटी होती हुई जा रही है, और उसके साथ साथ में यहाँ पर अगर आपको RSI दिखाओ तो RSI में भी आपको धीरे धीरे एक डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है ना, कि आप इस पॉइंट पर देखो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट थोड़े से फ्लैट हाइस टाइप को आपको मतलब देखने को मिल रहा होगा कि हाई यहाँ पर फ्लैट हाई यहाँ पर बने हुए, एक डबल टॉप की भी ये निशानी बन रही है। ओवरऑल अगर हम थोड़ा सा देखने जाए कि हमारे पास एक रेसिस्टेंस एरिया कौन सा था, हम यहाँ पर ये लेके चल रहे थे, सॉरी मैं इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ कि हम पिछली बार रेसिस्टेंस एरिया कौन सा लेके चल रहे थे यहाँ पर बिटकॉइन में, ये वाला एरिया कि यहाँ से हम एक ब्रेकआउट ढूंढ रहे थे 120 के बाद, और वहाँ से 125 का हम एक टारगेट की एक्सपेक्टेशन कर रहे थे इस चार्ट पैटर्न के हिसाब से। तो वो भी अगर हम यहाँ पर देखें हल्का सा कि मार्केट में यहाँ पर क्या है कि इसने ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट के बाद शार्प पे यहाँ पर फॉल दिया कि एक ब्रेकआउट फेलियर की ये भी निशानी है। तो ये क्या डाइवर्जेंस हमें यहाँ पर एक डाउन साइड मोमेंटम की निशानी दे रहा है, ये सिग्नल दे रहा है क्या कि यहाँ से अभी एक मोमेंटम स्टार्ट हो सकता है डाउन साइड के लिए। ठीक है, तो वो अभी आने वाले समय में या तो फिर आपको खुद यहाँ पर अपना एनालिसिस लगाना होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर डायरेक्टली आपको ऐसा नहीं बोल सकता कि हाँ भैया मार दो शॉर्ट ये वगैरह। ठीक है, परंतु लेवल डिस्कस करेंगे कि इसके ऊपर हम बाय शॉर्ट का यहाँ पर सोच सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको एक निशानी मैंने यहाँ पर दे दी कि डाइवर्जेंस यहाँ पर कहीं ना कहीं दिख रहा है। RSI ने फ्लैट हाई बनाने की जगह यहाँ पर लोअर हाई फॉर्मेशंस बनाया है। ठीक है, और ये जो ब्रेकआउट का यहाँ पर देख रहे हो काफ़ी ब्रेकआउट फेलियर, मतलब ये काफ़ी भयानक मंजर बनता हुआ देखने को मिल रहा है। मंजर क्यों मैं भयानक बता रहा हूँ कि यहाँ पर अगर हम डेली टाइम फ्रेम से हट के अब आ जाते हैं यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पर। वीकली टाइम फ्रेम पर क्या है, अगर मैं इसको थोड़े से ये हाइड कर देता हूँ और यहाँ पर आप चीज़ देखो क्या है कि काफ़ी टाइम से मतलब मार्केट इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है, ब्रेकआउट दे रहा है सॉरी, परंतु सस्टेन नहीं कर पा रहा है। कौन सा लेवल है ये आपका 1,90,573, उसके आसपास का आप यहाँ पर 90,500 ये पकड़ के चल सकते हो, या 400-500 पॉइंट। अभी ये बिटकॉइन का तो ठीक है, उतना तो हम नॉर्मल लेके चल सकते हैं। ठीक है, 500,000 तक का स्पेस। तो इसके ऊपर मतलब अगर देखें हम 1 2 3 4 5 और ये छठा हफ्ता, और ये अभी कैंडल क्लोज होने में एक दिन बाकी है। मतलब कल ये कैंडल ऐसे ही यहाँ पर अगर क्लोज होगी तो ये काफ़ी भयानक मंजर या तो फिर थोड़ा सा डरावना माहौल हम कुछ ऐसा कह सकते हैं बिटकॉइन के लिए कि मतलब 6-7 हफ्तों से, ये 6 हफ्तों से लगातार मतलब अगर देखोगे तो इस पॉइंट से काफ़ी रिजेक्शंस ले रहा है, या तो फिर प्राइस उसके ऊपर सस्टेन ही नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर एक बार अटेम्प्ट किया, नहीं जा पाया, फिर से नीचे घुस गया, यहाँ पर हल्का सा कोशिश किया, फिर वहीं उसी के आसपास क्लोजिंग दे दी इसने, फिर उसी लेवल से इसने शार्प फॉल दिया, फिर यहाँ पर अटेम्प्ट किया, फिर यहाँ पर अगर देखें अटेम्प्ट किया, नहीं सस्टेन कर पाया और फिर से उसके नीचे यहाँ पर आ गया। ठीक है, और लास्ट टाइम अगर आपने देखा होगा एनालिसिस वीडियो में जो मैंने आपको बिटकॉइन में दिया था, तो वहाँ पर हमने एक चीज़ मैंने यहाँ पर दिखाई थी। क्या चीज़ दिखाई थी कि यहाँ पर भी बिटकॉइन में आपका वीकली टाइम फ्रेम पर भी
डाइवर्जेंस बन रहा है। कौन सा डाइवर्जेंस? बियरिश डाइवर्जेंस। कि यहाँ पर अगर आप देखोगे, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ और यहाँ पर ये पैटर्न मैच करो, क्या है यहाँ पर, ये यहाँ से यहाँ आपका हायर हाई एक बना है बिटकॉइन में, चार्ट के ऊपर, कैंडलस्टिक्स पैटर्न के ऊपर, ठीक है। परंतु अगर वहीं हम यहाँ पर देखें तो वहाँ पर हमें एक लोअर हाई दिख रहा है कि ये डाइवर्जेंस की निशानी है, बियरिश डाइवर्जेंस। बियरिश डाइवर्जेंस किस काम के लिए आता है? आपको पता ही है कि मार्केट में जब स्ट्रेंथ कम होती है, बाइंग फोर्स कम होता है, तो कहीं ना कहीं वो ये निशानी दर्शाता है कि अब यहाँ पर बायर्स में, बुल्स में काफ़ी ज़्यादा दम यहाँ पर नहीं बचा और ये अभी यहाँ से आगे कुछ ज़्यादा नहीं खींच पा रहे, ठीक है। वो मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम पे बता दिया ना कि हर एक ब्रेकआउट के बाद कहीं ना कहीं मोमेंटम घट रहा है और कहीं ना कहीं मार्केट में स्ट्रेंथ कम होती हुई हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये एक आपको मैंने निशानी बता दी। और लास्ट टाइम मैंने आपको ये भी कहा था, यहाँ पर कुछ मैंने ऐसा ड्रॉ करके दिया था क्या कि एक लोअर हाई बना है जब हमने 1,25,000 की तैयारी की थी। कौन से रीजन के साथ की थी? अगर आपको याद हो तो मैंने यहाँ पर RSI में यहाँ पर जो ब्रेकडाउन हुआ था इस चीज़ का, कि जो मतलब मार्केट में हम कोई भी स्ट्रक्चर का रिवर्सल प्लान करते हैं तो कैसे प्लान करते हैं कि जब भी ये हायर हाई बंद हो जाए, है ना, कि मतलब अगर हम मैं कोई भी लेवल आपको ब्रेकआउट के लिए भी अगर मतलब बताता हूँ तो मैं हर टाइम आपको कहता हूँ कि अगर ब्रेकडाउन कर रहा है तो उसका रिट्रेसमेंट देने के बाद ही यहाँ पर आपको कन्फर्मेशन मानना होगा, तब जाके ही यहाँ पर आपको प्लान करना है ना, नहीं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, ट्रैपिंग में फंस सकते हैं। तो ये चीज़ मैंने आपको लास्ट वीक हो गया होगा मेरे ख्याल से, हाँ 7-8-5 दिन यहाँ पर हो गया, मतलब लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये चीज़ बताया था कि यहाँ पर आपको RSI में एक तो डाइवर्जेंस दिख रहा है, बियरिश डाइवर्जेंस, वो हालांकि चलो अभी थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम है तो ये काफ़ी टाइम ले लेगा, ये 2-4 दिन में काम होने वाला नहीं, मतलब पूरा वो हो जाएगा ऐसा नहीं है, इसमें काफ़ी टाइम लगेगा, 2-3 हफ्ते भी या महीने भी लग सकते हैं यहाँ पर। तो वो तो उसके हिसाब से मैंने आपको ये आपके दिमाग में ये पैटर्न डाल दिया था, ठीक है, लेकिन बियरिश डाइवर्जेंस यहाँ पर है तो हम उतना भी कुछ खास बड़ा तगड़ा ऐसा नहीं मतलब सोच लेंगे कि यहाँ से भी बिटकॉइन कहीं ना कहीं 2 लाख चला जाएगा। हालांकि जा भी सकता है, गलत भी हो सकता है, परंतु इतने से डेटा के हिसाब से हमें फिलहाल उतना प्लानिंग नहीं करना है, ठीक है। तो उसके हिसाब से मैंने कल उस टाइम मतलब जो लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि आपको यहाँ पर RSI में ब्रेकडाउन दिख रहा है, ठीक है। तो ये ब्रेकडाउन के साथ यहाँ पर हम एक, जैसे कि हम एक कोई भी लेवल ब्रेकडाउन होता है तो उसका एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेशन करते हैं और उसके फिर बाद मतलब हम कंटिन्यूएशन का प्लानिंग करते हैं, ठीक है। तो वो उस टाइम मैंने आपको कहा था कि RSI के ब्रेकडाउन हुआ है तो हम यहाँ पर मतलब जो बाइंग के पीछे का मैं रीजन बता रहा था कि हम यहाँ पर क्यों बाय कर सकते हैं, तो वहाँ पर हमने जैसे कि अभी मैंने मल्टीपल रीजन आपको बताया कि चार्ट पैटर्न बताया, स्ट्रक्चर दिखाया, यहाँ पर सपोर्ट रेसिस्टेंस हॉरिजॉन्टल वाइज यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि मल्टीपल रीजन है हमारे पास कि हम कोई व्यू यहाँ पर बना सके, कोई बायस यहाँ पर बना सके। तो उस टाइम हमने बायस बनाने के लिए कि ये जो ब्रेकडाउन यहाँ पर आया है तो इसका ये रिट्रेसमेंट यहाँ पर आ सकता है, तो मतलब रिट्रेसमेंट आ रहा है, RSI ऊपर जाएगा, स्वाभाविक है, ठीक है। RSI ऊपर जाएगा मतलब वो किस चीज़ की निशानी है कि यहाँ पर हमें छोटे से टाइम फ्रेम पे या छोटे से स्ट्रक्चर में यहाँ पर हमें मार्केट में कहीं ना कहीं एक स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। अभी स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी तो हल्का फुल्का यहाँ से अपसाइड मोमेंटम तो आएगा ही, ठीक है। तो वो उसके हिसाब से हमने 1,25,000 का ये टारगेट बनाया था वो, और वो हमारा यहाँ पर अचीव हो गया। चलो एग्जैक्टली वो उसने 1,25,000 हिट नहीं किया, परंतु ट्रेलिंग के हिसाब से चलो हमारा ट्रेलिंग SL भी यहाँ पर आ गया या अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट मिल गया, मोमेंटम हमें देखने को मिल गया हमारे एनालिसिस के हिसाब से। अब यहाँ पर क्या चल रहा है RSI में, ब्रेकडाउन, रिट्रेसमेंट और कंटिन्यू। तो अब ये कोशिश कर रहा है या हमें यहाँ पर ये दिखा रहा है कि अभी ये कंटिन्यू कर रहा है, स्ट्रेंथ इसकी लगातार डिक्लाइन यहाँ पर हो रही है। यहाँ पर चार्ट पे हम देखें कि लगातार 6 हफ्ते से मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, और अगर हम करंट कैंडल अगर इसका देखें तो काफ़ी ये रिजेक्शंस और डरावना कि जो एक हैंगिंग मैन लटकता हुआ आदमी टाइप का कैंडल, कि यहाँ पर आप देख रहे हो ये कैंडल टॉप पे जो बना हुआ है कि यहाँ पर भी मतलब काफ़ी हफ्तों तक ये इसने एक ऑल टाइम हाई बनाने के बाद मतलब काफ़ी हफ्ते तक जैसे कि यहाँ पर भी 6-7 हफ्ते यहाँ पर लग गए, और एक हफ्ते के लास्ट में मतलब अंत में इसने एक हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक बना के वहाँ से 7 फॉल या एक बड़ा फॉल यहाँ से हमें देखने को मिला,
ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पर तो चलो एक छोटा सा रिवर्सल था कि प्रॉफिट बुकिंग ये आया था, परंतु यहाँ पर कहीं ना कहीं एक चार्ट पैटर्न स्ट्रक्चर का कहीं ना कहीं एक बड़ा ब्रेकडाउन भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर ये हो सकता है जैसे कि हम एक छोटी सी एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहे थे, यहाँ पर ये वाली ट्रेंड लाइन फॉलो कर दी कि इस ट्रेंड लाइन को हमें सपोर्ट के साथ आगे कंटिन्यू करना है कि जब तक इसके ऊपर बना हुआ है हम वहाँ पर लॉन्ग साइड के लिए बने रहेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ से बाइंग के लिए कोशिश करते रहेंगे, ठीक है। अब ये ब्रेकडाउन हो गया तो ये कहाँ पर आएगा, नेक्स्ट सपोर्ट पे आएगा, नेक्स्ट ट्रेंड लाइन जो अगर मिल रही होगी वहाँ तक आएगा, ठीक है। तो ये वहाँ भी आ गया। अब अगर ये ब्रेकडाउन कर देता है, जैसे कि आरएसआई सिग्नल दे रहा है, जैसे कि हमें यहाँ पर आरएसआई तो दे रहा है, चार्ट पैटर्न भी यहाँ पर दे रहा है कि कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट की यहाँ पर तैयारी हो रही है। अभी ब्रेकआउट कहाँ, ऊपर हो रहा है नीचे हो रहा है, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन मतलब कोई भी लेवल ब्रेकआउट मतलब ब्रेक होता है तो उसको ब्रेकआउट कहेंगे। अभी काफ़ी लोग आ जाएंगे, कुछ लोग आ जाएंगे कि भैया नीचे अगर तुम बता रहे हो तो ब्रेकडाउन बोलना चाहिए, तो वो भी है, परंतु ब्रेकआउट आपका ऊपर हो या नीचे हो ब्रेकआउट ही कहलाएगा वो लेवल, ठीक है। बाकी आपको थोड़े से डायरेक्शनल बताने के लिए ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ऐसे वो कर सकते हो, ठीक है, वो अलग बात है। तो आप यहाँ पर समझ लो, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया। तो अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन करती है ये, तो ये नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पर ले सकता है, क्या हमारे पास यहाँ पर कोई और नीचे ट्रेंड लाइन है क्या? मैं देख लेता हूँ, यहाँ पर है, मेरे तो ध्यान में है, परंतु आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। और जिसके बारे में हमने पहले भी यहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ है कि हमारे इस ट्विटर प्रोफाइल के ऊपर कहाँ गया अपना, मैंने यहाँ पर पोस्ट डाला हुआ था, मतलब जो ट्रेंड लाइन वगैरह मैंने आपको बताया था कि इस ट्रेंड लाइन को आप कंटिन्यू कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार से समझ लो ना कि ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट जो भी हो आपका, मतलब एक के बाद एक आपको यहाँ पर मतलब देखो कि अगर वो वाला ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन कर दे तो ये कहाँ पर जाके होल्ड करेगा। अभी मैं आपको एक और टिप्स यहाँ पर दूंगा कि आपको इस समय हॉरिजॉन्टल लेवल पे फोकस करने की वजह डायनेमिक सपोर्ट पे फोकस ज़्यादा करो, डायनेमिक सपोर्ट और रेसिस्टेंस पे, ठीक है। क्योंकि अभी देखो स्मार्ट मनी जो है यहाँ पर उनको पता चल गया है कि लोग यहाँ पर ब्रेकआउट पे मेन फोकस करें कि मतलब आप हर बार जब भी देखो कोई भी लेवल यहाँ पर मतलब ब्रेकआउट होता है सीधा मतलब समझ लो ना ट्रैप कर देता है। मतलब यहाँ इसकी बात नहीं, आप मल्टीपल सिनारियों में कहीं पर भी जाके देख लो कि आप अगर मतलब लेवल कोई ढूंढ रहे हो, ब्रेकआउट पे प्लान करने जा रहे हो और मार्केट सीधा अंदर घुस जा रहा है और वहाँ पे आप थोड़ा सा हल्का सा देखे होंगे कि हाँ अरे यार एक तो यहाँ से ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही, तो मार्केट ने मतलब जैसे ही लेवल यहाँ पर ब्रेकडाउन किया और ये नीचे आ गया पूरा। तो आपको कुछ ऐसे डायनेमिक सपोर्ट रेसिस्टेंस पे फोकस करना होगा इस समय खास करके, है ना, कि क्योंकि आप यहाँ पर मतलब ट्रैप में ना फंस सको, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बता रहा था आपको कुछ इस प्रकार से एक ट्रेंड लाइन देखने को मिल सकती है। अभी वो ट्रेंड लाइन आप यहाँ से खींचो या थोड़ा सा यहाँ से पकड़ो, जो भी हो आपको मतलब फर्स्ट सेकंड टारगेट इस प्रकार से प्लानिंग करते हुए भी आगे आप चल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया। तो मतलब हमें नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पर देखने को मिल सकता है कि अगर ये ब्रेकडाउन हुआ तो मान लो ये यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ, सीधा तो जाएगा नहीं, तो यहाँ कहीं आपका आसपास ये पॉइंट है, यहाँ पर मिलेगा कि मतलब मार्केट आपका ये अगर अप ट्रेंड वीकली ट्रेंड पे ये ट्रेंड रिवर्स कब होगा वीकली टाइम फ्रेम पे कि जब ये स्विंग लो ब्रेक करेगा। तो यहाँ पर अभी फिलहाल क्या हो रहा है, ये ट्रेंड लाइन किस चीज़ की निशानी दिखा रही है कि यहाँ से अपर साइड मोमेंटम आया तो ये यहाँ तक आया, ठीक है। यहाँ से फिर हो सकता है ये इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके फिर ऊपर भाग जाए, ओके। दूसरा ये हो सकता है कि यहाँ से अगर ये ब्रेकडाउन किया, कई बार हम कहते हैं ना कि ऑर्डर ब्लॉक तक आएगा, लिक्विडिटी ये सारा कुछ लेने आएगा, तो अगर ये ब्रेकडाउन करता है तो ये कहीं ना कहीं आपका ये लेवल यहाँ पर लेने आएगा, ये यहाँ तक आपको आएगा। और इसी के नीचे जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तब जाके आपको बिटकॉइन में क्रैश की एक्सपेक्टेशन या ये सारा कुछ वगैरह जो आप सोच रहे हो वो आपको उसके नीचे ही देखने को मिलेगी। तो ये सारा कुछ ऐसा नहीं कि यहाँ पर बड़ा टाइम फ्रेम पे बियरिश डाइवर्जेंस है, वो है फलाना ढींगाना, तो क्रैश नहीं, हालांकि काफ़ी नीचे आ रहा है, परंतु देखो ये कहाँ तक आपका ये कहीं ना कहीं इस एरिया तक आपको लेके आएगा, यहाँ तक कि मतलब अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे भी थोड़ा सा अगर देखें कि हम एक स्ट्रक्चर को फॉलो करें तो
तो ये कहीं ना कहीं मोमेंटम आपका ये एरिया आपको लेके आएगा 1,00,000 के आसपास। तो ये काफ़ी टाइम लगेगा, काफ़ी हफ्ते यहाँ पर लग सकते हैं। तो आपको एक समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर मुझे अब इस सिनारियो में कि अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर देता है, अगर मुझे यहाँ पर कहीं छोटा सा रिवर्सल दिख जाता है, तो मुझे कहाँ कहाँ फोकस करना चाहिए और कौन से ट्रेंड पे, कौन से डायरेक्शंस में मेन फोकस यहाँ पर रखना चाहिए। ठीक है, अब कर लेते हैं लेवल की बात। आपका ब्रेकडाउन और कंटिन्यूएशन कहाँ पर देखने को मिल सकते हैं छोटे से टाइम फ्रेम पे, 4 घंटे पे यहाँ पर हम आ गए हैं। तो आपके पास लेवल है बिटकॉइन में कि अगर इस पैटर्न को कंटिन्यू इसको रखना है तो आपको ये समझ लो मोटा मोटी आपको इस जोन को यहाँ पर निकालना होगा। यहाँ पर अगर मैं एक काम करते हैं, 5 रिट्रेसमेंट में आपको लगा के देता हूँ कि यहाँ पर अगर हम देखें तो इस एरिया के ऊपर अगर बिटकॉइन आपका सस्टेन करने लगता है 1,18,000 के ऊपर, मतलब यहाँ पर देख लो कि आप अगर 1 आवर पे मैं चल लेके जाता हूँ, आपको यहाँ पर क्या देखना है। मैंने आपको कई बार क्या कहा है कि कोई भी लेवल अगर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है तो वहाँ पे हमें रिट्रेसमेंट के बाद ही आगे कंटिन्यू करना है। अगर हम ऐसे ही देखने जाए तो यहाँ इसका रेसिस्टेंस कहाँ पर दिख रहा है, तो इमीडिएट हमें ये वाला पॉइंट दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 15 मिनट पे आप चलो छोटा मोटा स्कैल्पिंग यहाँ पर कर लेते हो, ठीक है। परंतु अगर आप डायरेक्शनल यहाँ पर पकड़ना चाहते हो तो आपका इसका ब्रेकआउट देखेगा, यहाँ पर छोटा सा एक रेसिस्टेंस है, गोल्डन जोन है, ठीक है। तो उसका रिजेक्शन लेगा और रिट्रेसमेंट एक पुल बैक के बाद यहाँ पर आप फिर प्लानिंग कर सकते हैं लॉन्ग साइड के लिए। अगर ये नीचे आया और यहीं से कहीं से रिजेक्शन लेता है तो यहाँ कहीं बीच में और यहाँ इसके फ्रेश ब्रेकआउट पे भी आप यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये ठीक है, तो आपके पास लेवल आ गया 1,80,300 का, ये जोन आपके पास रहेगा रेसिस्टेंस का। और ब्रेकडाउन के लिए तो आपको पास देखो, आपको डायरेक्शनल अगर कुछ सोचना है कि जैसे कि मैं बड़े अभी ये ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन करता है तो मुझे यहाँ से नेक्स्ट ट्रेंड लाइन की प्लानिंग करना है, तो उसके लिए तो देखो आपको डेली टाइम फ्रेम पे प्रॉपर ब्रेकडाउन रिट्रेसमेंट में काफ़ी लेट हो जाएगा, ठीक है। तो उससे पहले हम कैसे पकड़ सकते हैं इस चीज़ को कि यहाँ पर 4 घंटे पे आएंगे, यहाँ पर आपका ये आएगा ब्रेकडाउन होगा, तो उसमें तो आपको आपने मतलब समझ लो कि इस लेवल के बाद और यहाँ पर अगर आप जाओगे 1 आवर पे, तो यहाँ पर ये छोटे मोटे आपके स्कैल्पिंग ट्रेड, जो यहाँ पर एक छोटी सी ट्रेंड लाइन ये बन रही है, यहाँ पर ऐसे कुछ ये बन रहा है, अगर ये ब्रेकडाउन कर देता है तो आप यहाँ से मतलब समझ लो ना कि इस पॉइंट के बाद यहाँ पर मैं अगर आपको 15 मिनट का ब्रेकआउट ये ट्रेड भी अगर मैं बता दूँ यहाँ पर, तो 15 मिनट पे आपके पास क्या है कि अभी फ़िलहाल ये वाला रेसिस्टेंस है यहाँ पर 1,17,800-900 के आसपास। अगर वो ब्रेकडाउन करता है तो ये 300 के आसपास, मतलब 300-400 पॉइंट का आपके पास गैप यहाँ पर ओपन हो जाएगा। छोटा मोटा यहाँ पर स्कैल्प कर सकते हो, ज़्यादा यहाँ पर एक्सपेक्टेशन मत करना जब तक एक रिट्रेसमेंट पुल बैक नहीं आ जाता, ठीक है। बाकी वहाँ से 15 मिनट में अगर छोटा मोटा डाउन साइड के लिए ट्रेड ढूंढना है तो एक अच्छा सा ट्रेंड लाइन कि अगर इस यहीं से फिर से ये रिजेक्शंस लेके मतलब ये समझ रहे हो ना कि यहीं से रिजेक्शन से ब्रेकडाउन के ऐसा कुछ, मतलब ये पॉइंट के बाद आप सोच सकते हो कि ये फर्स्ट और सेकंड ट्रेड आपका यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो 15 मिनट वाला आपको यहाँ पर क्लियर हो गया। लेवल पे फोकस मत करना, यहाँ पर आप चार्ट पैटर्न स्ट्रक्चर के फोकस करना, क्योंकि लेवल पे आधार पर मतलब यहाँ पर ज़्यादातर अभी फिशिंग की जा रही है बड़े शार्क्स के द्वारा, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा बचना होगा। मैंने आपको कहा ना कि डायनेमिक सपोर्ट रेसिस्टेंस पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करो फिलहाल इस समय के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर वो चीज़ आप समझ गए। अब मैं बता रहा था यहाँ पर 4 घंटे पे, 4 घंटे पे क्या है आपके पास, अगर आप एक्सपीरियंस हो तो थोड़ा सा बफर लेवल, मतलब थोड़ा सा अर्ली एंट्री यहाँ पर 1,70,700 और नीचे यहाँ पर 1,16,746 का ये लेवल, 2 लेवल है यहाँ पर। तो मतलब ये समझ लो कि आपका मान लो ये थोड़ा ऊपर चला गया और यहाँ से अगर ये ब्रेकडाउन करता है तो फर्स्ट रैली आपकी कहीं ना कहीं ये यहाँ तक आ जाएगी, ठीक है। ये हो गया आपका, और यहाँ से हो सकता है आपका इस एरिया से, मतलब यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है तो आपका इस जोन से बिटकॉइन आपका फिर से एक रिवर्सल ले सकता है, यहाँ से फिर फुल बैक रिट्रेसमेंट। मतलब हमने 4 घंटे पे यहाँ से यहाँ तक की जर्नी प्लान कर सकते हैं और यहाँ से फिर मतलब इस लेवल के बाद ये और ये, ठीक है। तो मतलब वो जर्नी आपको यहाँ पर 1,00,000
50,800 तक यहाँ तक, मतलब ये फर्स्ट और सेकंड टारगेट कुछ इस प्रकार से प्लान कर सकते हैं। मतलब ये 1 आवर पे आप थोड़ा सा यहाँ पर देख लेना, परंतु स्ट्रक्चर पे फोकस करना। लेवल्स में थोड़े से अप डाउन्स यहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है। परंतु वो क्यों बता रहा हूँ मैं 4 घंटे पे, क्योंकि वो चीज़ जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं मतलब जो डेली टाइम फ्रेम पे आपको सीधा ब्रेकआउट देखेगा, काफ़ी लोग यहाँ पर होंगे, मतलब समझ रहे हो ना, जो तो वो उनकी ट्रैपिंग होगी या जो भी कहो, यहाँ पर लिक्विडिटी ले ली यहाँ पर, उसके चलते हमें वो दिखाई देगा लिक्विडेशन, मतलब ये सारा कुछ फंडा बंटा जो आपका SMC वाला जो यहाँ पर बन रहा है, वो आपका कहीं ना कहीं वहाँ पर हंट होता हुआ देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं ये उस स्टेप के साथ साथ हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर भी कंप्लीट होता हुआ देखने को मिलेगा। तो मतलब इस 4 घंटे में आपको ये पैटर्न देखना है, इसके बाद आपको पोजिशनल पकड़ना है। जब तक इसके बाद मतलब इस एरिया के अंदर आपको ब्रेकडाउन रिट्रेसमेंट नहीं दिखता है, तब तक पोजिशनल मत सोचना। हाँ, ये छोटा मोटा, ये जैसे कि ये ब्रेक हुआ यहाँ 15 मिनट 1 आवर पे थोड़ा सा एक छोटे छोटे स्कैल्पिंग या होल्डिंग अच्छे खासे आपको 500 से 1000 पॉइंट के वहाँ पर ट्रेड देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर आप फोकस में रख सकते हो। तो उसकी पहले मतलब आपको स्टेप बाय स्टेप सोचना है कि जैसे कि 15 मिनट पे मैंने आपको कहा कि यहाँ इस ब्रेकडाउन पे यहाँ तक का रहेगा हमारा व्यू, ठीक है। इस ब्रेकडाउन के बाद फिर मतलब ये आप ऐसे ऐसे आगे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर चल सकते हैं। तो लेवल आपको समझ में आ गया होगा कि आपके पास 2 जोन है, ये वाला ऊपर का 1,80,000 वाला 80,000 से 300 वाला, और यहाँ पर नीचे की अगर मैं बात करूँ कहीं ना कहीं एक छोटे से ट्रेंड रिवर्सल की प्लानिंग करें या बड़े से ट्रेंड रिवर्सल की प्लानिंग करें। अभी फिलहाल तो हमें छोटे से ट्रेंड रिवर्सल प्लानिंग करना है। तो 1,60,300 और यहाँ पर 16,000 के आसपास, यहाँ पर कहीं ना कहीं 300 के आसपास बन रहा है। 1,16,300 200 के आसपास ये जोन आप पकड़ के चल लो कि मतलब इसके नीचे आपको ब्रेकडाउन रिट्रेसमेंट, यहाँ पर एक बार भी अगर ब्रेकडाउन रिट्रेसमेंट ले लेता है, अगर 1,16,000 से रिजेक्शंस लेके फिर ऊपर जाता है और फिर नीचे आता हुआ देखने को मिलता है, तो ये हाई चांसेस होगी कि ये लेवल फिर आगे ब्रेक करके आगे कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ पे यहाँ पर आप फोकस में रख सकते हो। तो यहाँ पर देख लो कि यहाँ हमारे पास बियरिश प्लान करने के लिए कितने रीजन है और यहाँ पर बुलिश प्लान करने के लिए कितने रीजन है। बुलिश ट्रेड प्लान करने के लिए और कुछ नहीं, बस सपोर्ट पे खड़ा है, फर्स्ट सपोर्ट पे पैटर्न के हिसाब से खड़ा है, तो उसके लॉजिक के साथ यहाँ पर हम बाइंग के लिए भी जा सकते हैं। तो आपको यहाँ पर भी देखो मेक और ब्रेक वाला लेवल है यहाँ पर, तो आपको ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करनी है, प्रॉपर कन्फर्मेशंस के साथ ही यहाँ पर प्लानिंग करना, ज़्यादा जल्दबाजी यहाँ पर मत करना, नहीं तो यहाँ पर ट्रैप भी हो सकते हो। और उसका अनुभव आपको यहाँ पर पता होगा कि ये बिटकॉइन फिर सोचने का टाइम भी नहीं देता है, कैसे ये रिवर्सल ले लेता है शार्प, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी होगी। तो बियरिश ओवरऑल हमें यहाँ पर बायर्स बनता हुआ देखने को मिल रहा है, बियरिश दिख रहा है, हालांकि फिलहाल ब्रेकडाउन नहीं आया परंतु उसके संकेत हमें ज़्यादा मिल रहे हैं बुलिश पैटर्न के हिसाब से, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर हमारा क्लियर हो गया बिटकॉइन का। अब चलते हैं यहाँ पर इथीरियम की ओर। इथीरियम में क्या है, इथीरियम में अगर हम देखें, सबसे पहले वीकली पे मैं चले जाता हूँ। वीकली पे देखो अभी फिलहाल एक नया ब्रेकआउट आया था, ऑल टाइम हाई आसपास इसने टच करके फिर से वहाँ से रिजेक्शंस दिखा रहा है, ठीक है। RSI की अगर हम बात करें तो RSI में देखो कुछ उतना, मतलब कि बिटकॉइन हमारा इसमें देखो, आपको ये थोड़ा सा आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। मैं आपको ओवरऑल बायस बता देता हूँ। तो एक वीकली से थोड़ा सा रिजेक्शंस दिख रहा है हायर टाइम फ्रेम पे, हाई ऊपर रेजिस्टेंस एरिया से यहाँ पर, परंतु यहाँ पर जिस हिसाब से हमें बिटकॉइन में बेयरिश सिग्नल मिल रहे थे वैसे सिग्नल यहाँ पर कोई हमें दिखने को नहीं मिल रहा है, कि मतलब हम जितने बेयरिश एक्सपेक्टेशन या जितनी गिरावट बिटकॉइन में रख रहे हैं इतनी गिरावट यहाँ पर हमें नहीं रखनी है, ठीक है। एक छोटा सा रिजेक्शंस आया है यहाँ पर हायर लेवल से, तो ये थोड़ा सा हो सकता है कि अभी यहाँ पर मतलब आपका ये जो ब्रेकआउट आया है यहाँ पर, कि कौन सा ये वाला जो ब्रेकआउट आया है उसका एक रिट्रेसमेंट फिर जाके आगे कंटिन्यू करे या जो भी हो, परंतु यहाँ पर अभी फिलहाल इथीरियम में मुझे कोई वो सिग्नल नहीं मिल रहा यहाँ पर, ना तो डेली टाइम फ्रेम पे हाँ एक थोड़ा सा बियरिश डाइवर्जेंस है, परंतु इसको फिलहाल अभी हम एक रिट्रेसमेंट यहाँ पर काउंट करके प्लान
कर सकते हैं। उसके लिए अभी थोड़ा सा वेट होगा कि ट्रेंड रिवर्सल के लिए, कि अभी यहाँ से क्रैश हो जाएगा, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। परंतु हाँ, इथेरियम में हम एक कोशिश कर सकते हैं कि इथेरियम आपका एक रिवर्सल यहाँ पर थोड़ा सा रिवर्सल नहीं, परंतु आपका यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग या जो भी कहो एक रिट्रेसमेंट जोन के लिए यहाँ पर तैयार हो सकता है कि बिटकॉइन इथेरियम में यहाँ पर आ सकता है रिट्रेसमेंट। कहाँ तक क्या कुछ आ सकता है, एक तो ट्रेंड लाइन का यहाँ पर आप देख लो, ट्रेंड लाइन आपको ब्रेकडाउन होती हुई देखने को मिल जाएगी छोटी सी 4 घंटे या 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर। दूसरा यहाँ पर क्या है कि लगातार ये हायर हाई यहाँ पर बनाता हुआ अपर ट्रेंड रैली यहाँ पर दिखा रहा है, तो उसमें अगर हम चले जाए यहाँ पर फिर रिट्रेसमेंट अगर लगाऊँ मैं, तो फिलहाल अभी यहाँ पर वही एक्सपेक्टेशन है कि मेरी यहाँ पर बिटकॉइन इथेरियम आपका एक पुल बैक के लिए आएगा। फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा यहाँ पर आएगा, और इसके बाद अगर ये यहाँ से आके फिर ऐसे कुछ लोअर हाई बनाता है, कि मतलब अगर मैं यहाँ से जैसे कि अभी इस पॉइंट का रिट्रेसमेंट ये वाला निकाला, तो अभी ये यहाँ गिरेगा। अगर मान लो यहाँ कहीं ये होल्ड करता है, तो आपको फिर क्या करना है, यहाँ से यहाँ इसका रिट्रेसमेंट निकालना है। फिर उसके हिसाब से आपका जो भी गोल्डन जोन बन रहा है वो वहाँ पर फिर आपको क्या करना है कि जो भी गोल्डन जोन आपका यहाँ पर बना, जैसे कि मैंने एक गोल्डन जोन यहाँ पर हमारा बना, मैंने इसको यहाँ पर मार्क कर दिया, ठीक है। और फिर आपको उस टाइम भी दूसरा क्या करना है कि जब ये अगर यहाँ कहीं होल्ड करता है, तो वहाँ से कुछ आप ऐसे ढूंढ के वहाँ का गोल्डन जोन मार कर लो। मतलब उसके बाद क्या है, फिर आपके पास एक डायरेक्शनल ट्रेड प्लान करने के लिए, कि फिर मतलब आपको ये ब्रेकआउट हुआ तो लॉन्ग साइड के लिए एक लंबी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी, और फिर ये ब्रेकडाउन किया तो यहाँ से हमारी डाउन साइड के लिए लंबी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको फोकस करना है, ठीक है। तो आपके लिए लेवल्स की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर अगर इथेरियम में प्लान करना है आपके पास, तो इथेरियम में अगर आपके पास प्लान करना है, तो छोटा सा रेजिस्टेंस है यहाँ पर आपके पास इस एरिया के आसपास 452930 यहाँ पर आप पकड़ के चल सकते हैं। जैसे कि हमने बिटकॉइन में ये रिट्रेसमेंट निकाला है, ऐसे रिट्रेसमेंट निकल के आप वहाँ पे आगे लॉन्ग साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन की अगर बात करूँ, ट्रेंड लाइन यहाँ पर ब्रेकडाउन हो चुकी है, परंतु छोटा सा सपोर्ट एक आ रहा है यहाँ पर, तो हल्का सा एक नीचे और आ सकता है थोड़ा। तो यहाँ पर इमीडिएट आप थोड़ा सेलिंग के लिए भी अटेम्प्ट कर सकते हो यहाँ पर इथेरियम में, और चाहो तो यहाँ पर इस सपोर्ट के ब्रेकडाउन के बाद भी फिर अगेन प्रॉपर ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट के बाद ही यहाँ पर सोचना है, ठीक है। तो 4373, तो बस यही था आपका आज का ये अपना गोल्ड रहेगा। तो गोल्ड में अगर क्या है, गोल्ड का चलो मैं एक अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा, फिलहाल अभी अपना इतना ही रखते हैं। ये आज का वीडियो ये अपना क्रिप्टो के रिलेटेड ही रहेगा, ठीक है। तो आज का इतना ही रहेगा। वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को आप लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना कि जो भी क्रिप्टो मार्केट के अंदर इंटरेस्टेड है तो वो यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और सीख सकते हैं। काफ़ी कुछ यहाँ पर हम सिखाते हैं क्रिप्टो मार्केट के रिलेटेड, है ना। कि अगर आप इंडियन मार्केट में काम करते हो तो आप ये ट्रेड विथ विपुल कुमार चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि हमारा दूसरा चैनल है, वहाँ पर हम इंडियन मार्केट के रिलेटेड बातें करते हैं, ठीक है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।